आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मेवाती आते हैं तो सबके सब अदम से खड़े हो गए। उनको लगा कि हसन खां मेवाती के वंशज, हसन खां मेवाती की धरती से कोई यहाँ आया है, तो सबने खड़े होकर सल्यूट किया। और जब मैंने हसन खां मेवाती के बारे में बताया कि हसन खां मेवाती कौन है, किस तरह से जहीरुद्दीन बाबर ने उनको कहा, किस तरह से राजा हसन खां मेवाती ने कहा कि मैं वतन परस्त हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं सच्ची वतन परस्ती को जानता हूँ। राणा साला के साथ जगह पे नहीं है कि एक दिन में 12,000 घुड़सवारों के साथ किसी की शहादत हुई हो। इससे बड़ी शहादत का कोई दुखों कोट करके कहीं अपनी बात करेंगे तो हमारी वतन परस्ती का सबूत अपने आप सामने आ जाएगा। और ये फांसीवादी ताकतें जो आज मुल्क में नफरत फैलाना चाहती है, ये फांसीवादी ताकतें, नफरत पसंद ताकतें, ये तोड़ने वाली ताकतें, ये देश को बर्बाद करने वाली ताकतें अपने आप खत्म हो जाएंगी हम अगर हसन खां मेवाती के सबूत बनकर इस हिंदुस्तान ख्याति प्राप्त संत स्वामी श्री श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज हरि कृपा आश्रम कामा हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के बतौर पधारे हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन में आपको भारत के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया और वहाँ इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया गया, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। महाराज जी के आश्रम में सभी धर्म के लोग जाते हैं, सब आदर सत्कार पाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप उत्तराखंड से चलकर पूरी रात यात्रा करके सुबह 8 बजे कामा पधारे हैं। सरपंच साहब चाहते थे कि आप इस सद्भावना सभा में उपस्थित हो, कृपा करें, दर्शन दें। हम आपकी तरफ से निमंत्रण लेकर के गए और आपने हमको निराश नहीं किया। हम महाराज जी के सदा आभारी रहेंगे। आप बहुत बड़े प्रखर वक्ता, बहुत बड़े प्रवचन करता हैं और आपका यश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे छोटे से निवेदन पर हमारे बीच पधारे। मैं चाहता हूँ भाई टीचर जी पगड़ी पहना करके महाराज जी का स्वागत करें। भाई नौमान जी माल्यार्पण करें। महाराज जी, नौमान जी कई बार आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन आप अधिकतर देश विदेशों में रहते हैं, इसलिए श्री चेतन आप सब ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत बड़ी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वीर अमर शहीदों की। धन्य है आपका प्यार, आपकी भावना, जो इतने व्यस्त कार्यक्रमों में से भी आप प्रेमपूर्ण आग्रह पर आकस्मिक रूप से यहां लेकर के आए। सबसे पहले वीर अमर शहीद हसन खां मेवाती जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनकी शहादत को नमन करता हूं और राष्ट्र प्रेम के उनके जज्बे को भी सलाम करता हूं। इस देश के लिए असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी।
उन वीर अमर शहीदों की शहादत को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और मेरा प्रेमपूर्ण आग्रह भी है आपसे, मैं अभी नहीं जाऊंगा, आपके प्रेमपूर्ण आग्रह पर थोड़ी देर बैठूंगा, तो कृपया वीर अमर शहीदों के बारे में ही यहां पर बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उन्हीं के बारे में प्रेरणा देने की कोशिश करें और ये जज्बा पैदा करने की कोशिश करें मंच की मर्यादा के अनुरूप, तो वही ज्यादा बेहतर रहेगा। जिनके नाम हम जानते हैं, जिनके नाम हम जानते भी नहीं हैं, जो नींव के पत्थर बन गए और उन्हीं पर हमारे राष्ट्र की यह मजबूत बुलंद इमारत खड़ी हुई है, हम बार बार सल्यूट करते हैं उन्हें। देश के लिए कुर्बान होने वालों में कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। किसने नहीं कुर्बानी दी, सबने मिलकर के जो प्रयास किया था उसी का परिणाम हमारा देश आजाद हो पाया और हमारी देश की जो आजादी बरकरार है वो भी हम सबकी एकता की वजह से है और इसे बनाए रखना है, ये हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये सब कुछ बाद में है जो बातें कर रहे हैं आप। एक वो वीर अमर शहीद देखो जिसको दुहाई धर्म की दी गई कि तू तो हमारे धर्म का है, हमारे समुदाय का है तू। बाबर के बार बार ये कहने पर भी सेनापति की कमान उस मुसीबत की घड़ी में संभाल करके हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। अरे गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है इन लोगों को याद करके, इनसे प्रेरणा लेते हुए। याद रखना, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, और जो तोड़ने की कोशिश करे वो धर्म हो ही नहीं सकता कभी भी। मत अलग अलग हो सकते हैं, पंथ अलग अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग नहीं हैं। हमारे मतभेद किन्हीं बातों पर हो सकते हैं पर हमारे मनभेद नहीं होने चाहिए। हमें मिलजुल करके उनके महान प्रयास को हमेशा के लिए सफल करने की कोशिश करनी है। उनकी कुर्बानी व्यर्थ न चली जाए। जिन्होंने देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश में शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। याद रखना, ना इनको भूलें, ना उनके अमर बलिदान को भूलें, ना उनके अथक प्रयास को भूलें, लेकिन कभी कभी थोड़ा अंतरात्मा में भी झांक के देखें कि हमारे, कभी कभी अपने अंतरात्मा में झांक के देखना पड़ेगा हमें। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उसे हम नहीं भूलेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस देश की आजादी को बरकरार रखने में, देश की शांति को, शांति के साम्राज्य को बनाए रखने के लिए। सारे देश और समाज को एकजुट बनाए रखने के लिए हमारा क्या प्रयास है। अपनी अपनी गिरबान में हमें झांकना पड़ेगा। एक वो जमाना था जो वीर अमर शहीद कहा करते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा करते थे, मर के भी ना जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मर के भी ना जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। मरने के बाद भी मेरे दिल से मेरे वतन की उल्फत नहीं जाएगी, मेरी मिट्टी से भी मेरे वतन की उल्फत की, मेरे वतन की मोहब्बत की, मेरे वतन के प्यार की खुशबू आएगी। जीते जी आज आ रही है हमारे अंदर से, मरने के बाद तो बहुत दूर की बात है। अरे इनका कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते,
ये सारे के सारे ना होते तो आज हम यहां ना होते। पर आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं? शिक्षा का अपना महत्व है, शिक्षित होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा संस्कारों की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे अमर शहीद हैं, देश प्रेम का एक जज्बा ऐसा देखने को मिला, जिन्होंने अभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी और छोटी सी उम्र में कुर्बान हो गए इस देश के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश की आजादी के लिए। हम अभावों का रोना ना रोए और अभावों के कारण गलत रास्ते पर चलने का रोना ना रोए। हम इस वजह से गलत कर रहे हैं, इस वजह से नहीं, इंसान है हम, जानवर नहीं है हम। परमात्मा ने हमें मानव बनाया है, हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक दिया है, हमें सोच दी है, हमें समझ दी है। सारे साधनों के अभाव में भी अगर हम अच्छी तरह से नेक नियति से प्रयास करें, हम वो कर सकते हैं जो शायद बड़े बड़े साधन संपन्न नहीं कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ जरा कलाम साहब को याद करिए, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं था, स्कूल में जाना तो बहुत दूर की बात थी, और उस जमाने में स्कूल की फीस कितनी सी होती थी, सोचो जरा, कितनी फीस होती थी। इसका तात्पर्य ये नहीं तो कि वो गलत काम करने लग गए। प्रयास किया, उनकी बहन ने अपने जीवन तक बेच करके उनकी फीस भरी स्कूल की। याद करिए, इतिहास को ज्यादा पुराना नहीं है। और ऐसा व्यक्ति सुदूर दक्षिण में रहता है, जहां पर कोई साधन नहीं है, ना शिक्षा के साधन थे उस जमाने में, वहां ना कोई टेक्नोलॉजी थी वहां पर। अरे एक मन में जज्बा तो लेकर के चलो, तो असंभव को संभव करके दिखा सकते हो, कठिन को सरल करके दिखा सकते हो। उस व्यक्ति ने वो करके दिखा दिया। एक महान वैज्ञानिक बन के दिखाया, और देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति बनकर के दिखाया। साधन नहीं है तो हम ये काम करने लग जाएं, ये काम करें, ये कौन सी तुक है? शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, लेकिन साथ में अपने संस्कारों को मत खो देना कभी भी। ये संस्कार तुम्हें इंसान बनाए रखेंगे, सच्चा भारतीय बनाए रखेंगे। और हम सबसे पहले भारतीय बने। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, प्रणाम सबको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सच्चे भारतीय हैं नहीं, हैं या नहीं, इसे खोजते रहिएगा थोड़ा सा। हम सब कुछ बन गए, लेकिन एक सच्चा भारतीय नहीं बन पाए, जिस भारत के लिए इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिनके कार्यक्रम में आज सम्मान पूर्वक हम उपस्थित हैं। आप इनसे प्रेरणा लीजिए। ये देश है तो हम हैं, और देश ही नहीं है तो फिर हमारा भी क्या अस्तित्व है? राष्ट्रीयता का जज्बा लिए हुए एक सच्चे इंसान बनने की कोशिश कर रही है। मेरी बहुत हजारों रचनाएं हैं। मैं अपने आप को कवि नहीं कहता, लेकिन हजारों रचनाएं हैं। ये कवि लोग बैठे हैं, ये अपना नाम कवि रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर मैंने अपने आप को कभी कवि नहीं कहा। और उन रचनाओं में एक मेरी बहुत पुरानी रचना थी, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग। मुलाजा फरमाइएगा, कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। ये गीता पे चल रहे ना, ये कुरुआ पे चल रहे। गीता पे चल रहे ना, ये कुरुआ पे चल रहे। हिंदू ना मुसलमान है मेरी गली के लोग। शर्म के साथ कहना पड़ता है कई बार। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं। ये आग किसने लगाई, ये दंगा किसने भड़काया, ये ऐसा किसने किया, सब जानते हैं। पर किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं। सब जान के अनजान है मेरी गली के लोग। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं।
फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। वाह वाह वाह, छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे, अरे ये तो बड़े नादान हैं मेरी गली के लोग। वर्तमान की जो आवश्यकता है, आपसी प्यार, सद्भाव, एकता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की है। छोटी 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 बातों को व्यर्थ में हवा दे करके सौहार्द को कभी खत्म करने की कोशिश मत करना। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपसे प्यार, मोहब्बत, सौहार्द बड़ी मुश्किल से कायम होता है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे, विश्व शांति के अग्रदूत प्यारे भारतवर्ष में शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना हम योगदान दें। अशांति के घटक बनने की कोशिश न करें। मेरे देश में शांति हो और सारी दुनिया में शांति का संदेश इसी पवित्र धरा से फिर दुनिया में पहुंचे। 103 देशों में जा चुका हूं व्यक्तिगत तौर पर। 172 देशों के लोग जुड़े हैं इस वाणी से। भारत की भी 23,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुका हूं 3 वर्ष तक, 1982, 1983 और 1984 में। कोई भेदभाव नहीं था, सब मिल के चलते थे हम। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सारी दुनिया बोलती है, 20 करोड़ लोग सुनते हैं टीवी पर, 16 चैनलों में रोज आता है। महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के और झोंपड़ी तक सुना जाता हूं। हरि बोल। बस ये प्यार की वाणी है, ये सद्भाव की वाणी है, ये सौहार्द की वाणी है, मोहब्बत की वाणी है, नफरत की वाणी नहीं होनी चाहिए। इस वाणी से प्यार ही प्यार निकले। कश्मीर में अकेला हूं जो सीमाओं पर बोलता हूं। प्रतिवर्ष एक बार हर सीमा पर प्रवचन होता है, जम्मू कश्मीर में भी और जगह पर भी। ये लोग आप जो देखते हैं रेगुलर टीवी पर देखते होंगे। मैंने श्रीनगर में इतना ही कहा। हर एक को तो परमिशन भी नहीं मिलती थी उस समय वहां बोलने की। आर्मी में भी अकेले होता हूं जो प्रवचन करता हूं। मैंने इतना ही कहा था, जब बाढ़ आई थी वहां कश्मीर में, आपको याद होगा श्रीनगर में बहुत बाढ़ आई थी और बहुत लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई थी। कितने हमारे सैनिक भी शहीद हो गए थे। पूरा प्रवचन करने के बाद एक पंक्ति मैंने कहा था आंखों में आंसू लेकर के, कि मेरे देश का सैनिक कहना चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि तुम्हारी नफरतों पर भी कुर्बान कर दी जिंदगी हमने। जब बाढ़ आई तो पाकिस्तान चल के नहीं आया था बचाने के लिए, चाइना नहीं आया था बचाने के लिए, कोई और नहीं आया था बचाने के। मेरे देश के सैनिक बिना परवाह करे अपनी जान की कूद पड़े थे बचाने के लिए। सल्यूट करते हैं। तुम पत्थर मारते हो, मैंने कहा, और ये तुम्हारी जानें बचाते हैं। तुम्हारी नफरतों पर भी कुर्बान कर दी जिंदगी हमने, एक सैनिक कह रहा है। अगर तुम मोहब्बत करते तो हम क्या करते यार। तुम्हारी नफरतों पर भी कुर्बान कर दी जिंदगी हमने, अगर तुम मोहब्बत करते तो बोलो ना क्या करते। नमन करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, हम नमन करते हैं उन वीर अमर शहीदों को, नमन करते हैं उन राष्ट्र के सैनिकों को जो हमारी सीमाओं की आज भी सुरक्षा कर रहे हैं। नमन करते हैं उन सुरक्षा कर्मियों को जो हम सबको इस लायक बना रहे कि हम इकट्ठे होकर बैठे हैं यहाँ पे, वरना हम बैठ पाते क्या। वो त्योहार नहीं मनाते, हम त्योहार मनाते हैं। वो सुरक्षा कर्मी देख लो आप, होली में उनकी ड्यूटी लगी होती है, दिवाली में उनकी ड्यूटी लगी होती है, ईद में उनकी ड्यूटी लगी होती है, गुरु पर्व में उनकी ड्यूटी लगी होती है। वो पर्व नहीं मना पाते, उनकी वजह से हम पर्व मना पाते हैं। सल्यूट करते हैं हम सबको। असली हीरो हैं ये हमारे। कोरोना काल में आपने देख लिया, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, सुरक्षा कर्मियों को, स्वयंसेवी संगठनों को, उन सारे कर्मचारियों को जो अपनी जान की परवाह न करके हम सबके लिए लगे हुए थे रात दिन। है ये हमारे असली हीरो हैं। असली हीरो वो नहीं जो पैसे लेकर के एक्टिंग करते हैं, उनकी कला का भी हम सम्मान करते हैं।
आए दिन मंचों पर वो भी आते हैं मेरे पास, उनका भी सम्मान करते हैं हम, लेकिन हमारे असली हीरो तो ये है, ये जो जिनके लिए आप यहां पर आज बैठे हुए हो। उस हसन खां मेवाती की उस अमर शहादत को याद करते हुए, उनको बार बार नमन करते हुए, उनकी शहादत को नमन करते हुए हम प्रेरणा लें कि हम भी अपने अंदर राष्ट्रीयता का जज्बा लाएं, राष्ट्र प्रेम का जज्बा लाएं। हम रहें न रहें पर देश रहना चाहिए, ये हमारा देश रहना चाहिए। हमारी भारत जो जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हुआ है, कमियां आई हैं आज भारतवासियों में आई हैं, भारतवर्ष में कमियां नहीं है कहीं। ये सारी दुनिया इसकी ओर झुकने को तैयार खड़ी हुई है। 103 देशों में गया हूं और आप लोग देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, चैनलों पर भी देखते हैं, पागलों की तरह भागते हैं लोग पीछे, दीवाने होकर के भागते हैं। वो मेरी तरफ नहीं भागते, इस भारत की और भारत की संस्कृति की ओर भागते हैं। हमारे पास वो है जो किसी के पास नहीं है, दुनिया को झुकाने की ताकत है हमारे पास। जगत गुरु हम किसी और चीज के बल पर नहीं थे, एक अध्यात्म ज्ञान के बल पर थे। वो अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। सोना ले गए लोग लूट के, चांदी ले गए, हीरे ले गए, जवाहरात ले गए, कोहिनूर ले गए, खजाने ले गए, लेकिन वो ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। बिना किसी भेदभाव के मिलजुल के गए प्रयास करें, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा, होगा, होगा। किसी की ताकत नहीं जो रोक जाए। भारत माता की। बस एक पंक्ति कहूंगा और कुछ लोगों को मजबूर होकर कहना पड़ा है आज के हालात को देख करके कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। बड़ी अच्छी बात है, सबको प्रणाम। लेकिन हालात देख के कुछ कहने को मन करता है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में। उन नापाक इरादे रखने वालों ने पाकिस्तानों को भी नहीं छोड़ा है। कभी बनारस में आग लगती है, कभी चरारे शरीफ में आग लगती है, कभी जयपुर में आग लगती है, तो कभी अक्षरधाम में आग लगती है, तो कभी वहां लगती है। सबके सामने है। जहां लोगों ने जाना था कि हे परमात्मा, ए खुदा, ए अल्लाह, ए वाहेगुरु हमारी रक्षा करना, उनको नहीं पता था वहां भी जाके नहीं बचेंगे। कहां जाएं फिर? आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में, कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए। अब तो मजहब, जो मजहब है उनका सम्मान, लेकिन लगता है जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया, तेरे घर में भी खुशबू आए, मेरे घर में भी खुशबू आए, आनंद आ जाए। फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया। और हमारा प्यार कैसा हो, खाली नाटक की बात नहीं, आपस का प्यार बनाए रखो, सौहार्द और काम सारे ऐसे करेंगे जिससे खराबी हो हमेशा। कोई भाषणों से बातों से नहीं होता। ये कैसा हो हमारा प्यार? एक पंक्ति में सुनिए आप। हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुम पर भी, मुलाजा फरमाइएगा। और हो तेरे प्यार का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी, मैं रहूं भूखा
तो तुझसे भी न खाया जाए, और तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। भारत माता की। आखिरी शेर बोल रहा हूं बस, और वैसे भी किधर में बोलता है शेर ये तो राष्ट्रपति भी कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, सारे मुख्यमंत्री और वो भी कहते हैं, और सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन भी कहते हैं। जिस्म दो हो के दिल एक हो अपने ऐसे। गहराई में जाइएगा। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। तेरा आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए। एक दूसरे का दुख दर्द अगर हम न समझ पाए, एक दूसरे के दुख सुख में अगर सहभागी न बन पाए, तो काहे की एकता है, काहे का प्यार है, काहे का सौहार्द है। परमात्मा करे हम सब मिलजुल करके इस राष्ट्र के विकास में, उत्थान में, शांति का साम्राज्य स्थायी बनाए रखने में और इसकी आजादी को बरकरार रखने में सब अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इन वीर अमर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न जाए। इनकी एक बार जय घोष अवश्य करेंगे। हसन खान मेवाती जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर अमर शहीद अमर रहे, वीर अमर शहीद। ये कभी मरते नहीं है, याद रखना इस बात को, ये जिंदा ही रहते हैं। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता। क्या मार सकेगी मौत उसे। मौत भी मर जाएगी इनको मारने में, क्योंकि ये अमर हो जाते हैं। धन्य हैं ये लोग, और हम भी महान प्रयास करें। मेरा देश आगे बढ़े, सुखी बसे, संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कलह तेरे पानी सर्वदा भला। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। अपने सब भाई बहनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत बहुत एक बार हरि बोल जरूर करो। इसी नाम से जानते हैं सब लोग, हरि बोल। धन्यवाद। प्यार आंखों क्यों हुआ है ये समझने के लिए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। ये मोहब्बत की और प्यार की बातें आपने कही कि यदि भाई हो तो भाई का एतबार करना सीखो। आप गफरुद्दीन जी मेवाती, जोगी भाई नौमान जी करें, आपके गांव की प्रतिभा है, करता रहे। ये गफरुद्दीन मेवाती जोगी के लिए सम्मान, अपने गांव का नाम रोशन किया। इस कला को, भंग वादन की कला को विदेश, और आपके साथ हमारा भी सम्मान है। मेरा तो पुराना हुआ है। हेलो, संभव नहीं है समय के हिसाब से। सुनीता वक्ता बोलेंगे। हाँ फोटो बनाया बहुत बधाई, आपकी दुआ बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा। बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा। बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा। बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा।
कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, 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 कुटुंब कबीला खाएगा, ओ कुटुंब कबीला खाएगा, अंत समय कुछ साथ न जाए, अंत समय कुछ साथ न जाए, हंस अकेला जाएगा, बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा, बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, उसमें डाला जाएगा, ओ उसमें डाला जाएगा, धर्मी धर्मी पार उतर जाए, धर्मी धर्मी पार उतर जाए, पापी को खाएगा, बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा, बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा, बता रे मन अब तू कहाँ लेके जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, करनी का फल पाएगा रे, करनी का फल पाएगा। सूरदास भगवंत भजन